गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, obtain the solution graphically. We have to obtain it graphically, not algebraically. So graphically obtain करने के लिए हमारे पास आते हैं ये तीन conditions 1, 2 and 3। तो इसमें पहला है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो इसमें होता है जब हम प्लॉट करेंगे द लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में, सो द पेयर इज कंसिस्टेंट एंड विथ वन सॉल्यूशन। जब हम इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, सो वन सॉल्यूशन। नाउ ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। नाउ सेकेंड कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन मिलता है तो देन ऑल्सो कंसिस्टेंट। इन दो केसेस में कंसिस्टेंट है, राइट? कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे। जब हम उन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर बनेंगी विथ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो ये मेनी सॉल्यूशंस, राइट एवरीवन? And the third one is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो इस कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम प्लॉट करेंगे दैट विल बी इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन बिकॉज दे आर इन पैरेलल लाइन्स, दे विल बी पैरेलल। जब हम इन लाइन्स इन लीनियर पेयर को जब हम प्लॉट करेंगे तो द लाइन्स ऑब्टेन्ड विल बी पैरेलल, दे विल नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, सो नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम देखते हैं इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, तो अगर हम यहाँ a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 5 लेते गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले इसे हमें इस तरह जनरलाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये +5 है इज इक्वल टू के इधर आएगा -5 हो जाएगा। सो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5। a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट and c1 is constant. Similarly here a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -10। इस माइनस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत हो जाएगा। Therefore now रेशियो देखेंगे a1 upon a2 is equal to 1/2, right? b1 upon b2 is equal to 1/2 and c1 upon c2 is equal to -5 by -10. Minus will be cancelled. 5 1s are 5, 5 2s are 10, that is equal to 1/2. So we got a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। हमें ये वाला कंडीशन मिल रहा है, सेकेंड केस मिल रहा है। तो इसमें क्या है? कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस, राइट? ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट पूछा गया है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पहले उसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 एंड देन वी फाउंड देयर रेशियोज एंड फाउंड विच कंडीशन वी आर ऑब्टेनिंग। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट देम। सॉरी, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हम पहला इक्वेशन दिया है एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 हो गया, ये 0 हो गया टर्म, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0 5। x एक्सिस पे 0 लेंगे, y एक्सिस पे 5 लेंगे। तो अब पहले इसे देख लेते हैं ग्राफ में। ओके, तो ये 0 है, x एक्सिस का 0 एंड y एक्सिस का 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है 0 5। यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 5 वाला पॉइंट ये हो गया। x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस 5, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट इज, अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो y इज इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा।
ये x प्लस 5 है इज इक्वल टू के इधर आएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, राइट एवरीवन। सो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाता है 2 3। तो यहाँ पे देखते हैं 2 3, x एक्सिस पे 2 ये है, x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का 3, मीन्स ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे दैट पॉइंट इज 2 3। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज पॉइंट 2 3। ये जो ब्लू लाइन से दिखाया है ये पहले इक्वेशन के है, ओके ये 2 3 पॉइंट्स है। नाउ सेकेंड लाइन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट हमें पता चल रहा है, क्योंकि सबको जब हम 2 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला ही इक्वेशन हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके। सो बट वी हाउ टू प्लॉट इट, सो हमें करना पड़ेगा। अगर मैं x को 3 लेती हूँ, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, therefore 2y is equal to 4, therefore y is equal to 4 by 2, that is equal to 2, right? So अगर मैं x को यहाँ पर 3 लेती हूँ तो y आता है 2, so 3 2 एक कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं x को 5 लेती हूँ, so 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, so 2 5 ये 10 हो जाता है, 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो ये अगर x को मैं 5 लेती हूँ तो y 0 आ रहा है, 5 0, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो पहला है 3 2, जब हम लेफ्ट साइड लिखते हैं दैट विल बी ऑन x एक्सिस का हम लिख रहे हैं, और राइट साइड जो लिखते हैं इस ब्रैकेट में वो y एक्सिस का। सो x एक्सिस को हमें 3 पर लेना है, ये x एक्सिस का है, ये y एक्सिस का, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। सो x एक्सिस में 3 1 2 3, ये 3 है x एक्सिस का, एंड y एक्सिस का 2, दिस इज 2। सो ये दोनों पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं, सो ये पॉइंट ऑफ ये पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट हमारा बनता है, एंड दिस इज 3 2। लेट मी राइट हियर 3 2, राइट। अब नेक्स्ट आ रहा है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये रहा। अब x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 ये दिस पॉइंट ये है 0 5, ओके, दिस पॉइंट इज 0 5। नाउ लेट मी राइट हियर दिस इज नॉट 0 5 सॉरी 5 0 5 0, क्लियर एवरीवन। सो इन दिस वे हमने देखा जब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें देखे दोनों लाइंस, एक मैंने ब्लू से दिखाया है, एक ग्रीन से दिखाया है, इनके पॉइंट्स सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ही बन रही है लाइन, सो दे आर कोइंसिडेंट। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर ये पूरा समझ आ गया है तो